कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जिला अखनूर में सभी मीडिया के जो बंधु आए हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं और कार्यालय आने पर उनका मैं अभिनंदन करता हूं। आज का इशू जो आपको पता ही है, आपको ज्ञात है, कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी आजकल भारत यात्रा पर हैं, भारत जोड़ो यात्रा। उसी संदर्भ में आज वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं। आज तो पूरे प्रदेश की जनता और भारत की जनता उनसे एक सवाल करना चाहती है, इस यात्रा की क्या जरूरत पड़ी, वो किस उपलक्ष्य में यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि सबको ज्ञात है, 1947 के अंदर भारत का विभाजन हुआ। क्या राहुल गांधी जी ये बताने का कष्ट करेंगे क्या उनके खानदान का भारत विभाजन में का योगदान है और किन किन नेताओं का है। आपको भली भांति याद होगा, तो 1945 के अंदर जब जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जी की शासन था, उस दौरान जम्मू कश्मीर के अलग स्टेट को हुआ करती थी। उसके प्रधानमंत्री जस्टिस मेहरचंद महाजन जी होते थे। वो एक फार्मूला लेकर दिल्ली के अंदर गए थे, पर जो हमारे महाराज हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर का विलय बात में करना चाहते हैं, तो नेहरू जी ने के जवाब दिया था, आप जाइए जम्मू कश्मीर जाइए, शेख अब्दुल्ला जी से बात करिए। शेख अब्दुल्ला जी का क्या योगदान था, उनमें क्या रोल था। जम्मू कश्मीर के महाराज तो हरि सिंह जी थे। अगर उस वक्त ही 1945 में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो जाता, आज यात्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको ये भी मालूम है, 1953 के अंदर जब जहां पूरे भारतवर्ष के अंदर एक निशान, एक वरदान, एक विधान था, और जम्मू कश्मीर के अंदर 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान, ये किस लिए थे। जहां के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन थे और भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। जहाँ का हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा था, जहाँ हल वाला झंडा था, वहाँ का कानून अलग था और जम्मू कश्मीर का कानून अलग था। ये कैसी विडंबना। एक देश में एक प्रधान, एक निशान, एक प्रधान ही हो सकते हैं, जहाँ 2-2 थे। अगर ये परमिट सिस्टम 1953, आपको मालूम है हमारे बुजुर्गों का भी योगदान रहा। 1953 के पहले जम्मू कश्मीर में जब आना पड़ता था, एक परमिट सिस्टम था, परमिट बनवा के लखनपुर क्रॉस करना पड़ता था। ये परमिट सिस्टम किन्होंने तोड़ा, सबको जानता है, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पहली गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी, हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट बनी, उसके अंदर उद्योग मंत्री थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र देकर भारतीय जनसंघ का निर्माण किया और 1953 के अंदर वहाँ से एक आंदोलन स्टार्ट किया, जहाँ जम्मू कश्मीर में आगे ही आंदोलन चल रहा था डॉक्टर साहब के नाम पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की रहनुमाई में, और लखनपुर के अंदर आकर उन्होंने परमिट सिस्टम तोड़ा और भारत का जो विलय किया, जो जम्मू कश्मीर का भारत के अंदर विलय हुआ। राहुल गांधी की यात्रा को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, राहुल जी की यात्रा के लिए बोल रहे हैं, तो भारत जोड़ो वो यात्रा कर रहे हैं। इससे लंबा इतिहास हो गया ना, उस पर नहीं, आप राहुल की यात्रा को, राहुल की जो यात्रा उनको क्या जरूरत पड़ी। अभी भारत तो आगे जुड़ा हुआ है, भारत जोड़ने की क्या जरूरत थी। भारत आगे जुड़ा हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने नारा दिया, स्लोगन दिया, पहले अपना परिवार जोड़ो, अपनी कांग्रेस को पार्टी को जोड़ के रखें, तो यही इसकी बड़ी बात है। बाकी जैसे 47 का उदाहरण हमने दिया, 47 का जब विभाजन नहीं हुआ होता
अगर ये विलय नहीं हुआ होता हमारे जम्मू कश्मीर का 47 में, पहले 45 में विलय हो गया होता, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती थी ऐसे यात्रा करने की। यात्रा तो हमारी पार्टी ने भी की, बहुत सारी यात्रा की। वाजपेयी जी की रहनुमाई में हुई आंदोलन, डोडा बचाओ आंदोलन, डॉक्टर जोशी जी की रहनुमाई में हुई, श्री अडवाणी जी की रहनुमाई में हुए। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ मोदी के ना राहुल गांधी जी से, ये आप जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो एक जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो पंडित जी हमारे डॉक्टर मुखर्जी का वो स्टैचू जो लखनऊ के अंदर लगा हुआ है, जिन्होंने अपनी शहादत दी जम्मू कश्मीर को के नाम विलय करने के लिए के नाम भारत में, आज वहाँ से नमन करके आए, फिर जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करें। धन्यवाद, शुक्रिया। अभी शुक्रिया। अगर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो बीजेपी को उसके कोई परेशानी आ रही है? कोई परेशानी हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई इशू तो होना चाहिए किस विषय में। कह रही है कि भाजपा है जो बौखला गई है राहुल गांधी के। बिल्कुल नहीं, भाजपा कोई बुखला नहीं है, भाजपा कोई बुखला नहीं है, कोई बुखलाहट नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वो जितनी मर्जी यात्रा करते रहे। जेंटलमैन जस्ट मोमेंट। बात ऐसी है कि हिंदुस्तान जो है, जिसे भारत भी कहते हैं, आगे ही एक है जहाँ पर पूरे देश के किसी कोने में भी चले जाएं, सबसे पहले भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हिंदुस्तान में यात्रा कर सकता है, संविधान के मुताबिक हर किसी को ऐसी पूरी छूट है। परंतु सवाल तो ये उठना है कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर आना है तो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में भी बात करनी चाहिए थी उनको। हिंदुस्तान की बात करते हैं, अगर हम 65 की बात करें, 71 की बात करें, जब बांग्लादेश को आज़ाद किया गया, जब एक नए मुल्क का निर्माण हुआ, जब 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया था हमारी भारतीय फौज के सामने, तो उस समय एक ऐसा ब्लंडर हुआ था जिसके लिए कांग्रेस कभी भी नाम नहीं लेती है। उस समय भी हमारे कुछ ऐसे फौजी पाकिस्तान की जेलों में बंद रह गए जिनको छुड़ाया नहीं गया। उस वक्त भी हम पाकिस्तान को आधा अधूरा और कर सकते थे, लेकिन इसके बारे में कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए, हिंदुस्तान को एक रखने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए उनको यात्रा की आवश्यकता पड़ गई। असलियत में उनकी अपनी पार्टी जो है वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। उसी को उबारने के लिए, वो लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी यात्राओं का आयोजन करते करते आज जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होंगे। राज्य में पीडीपी और एनसी और सहित अन्य पार्टियां भी उसके समर्थन में आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी अकेली पार्टी जो उसका विद्रोह कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो उनकी भूल उन्होंने की है, जो उन्हीं के जिस खानदान से वो आते हैं, उन्हीं के जो खानदान से जो नेता थे, जो प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 47 में की, 65 में की, 71 में की, उसके लिए भी क्षमा मांगनी चाहिए, उसके लिए भी बात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के जो परमिट सिस्टम तोड़ा गया है, उसके बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो नमन करना ही चाहिए। बाकी पार्टियां कितनी उनके साथ चलती हैं, कितनी नहीं चलती हैं, उसके लिए भाजपा को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। भाजपा अपनी जगह पर मजबूत है और हम ये कहना चाहते हैं कहीं ऐसी पार्टियां भी उनके साथ चली जाएंगी जो देश विरोधी हैं, जो देश के खिलाफ बोलती हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं करती, केवल कश्मीर की बात करती हैं। राज्य में आतंकवाद को लेकर काफी लोगों ने परेशानी झेली है, क्या इसमें भाजपा कांग्रेस के खिलाफ ये खड़ा होगी इसी मसले पे? आतंकवाद एक ज्वलंत मुद्दा है जो किसी पार्टी विशेष के प्रति तो नहीं है, लेकिन आतंकवाद को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने बड़ी कठोरता से कदम उठाए हैं और कश्मीर के अंदर आतंकवाद को कुचला है, दबाया है। आप सब लोग जानते हैं, हम पिछले कम से कम 32 सालों से उस आतंकवाद को झेल रहे थे, लेकिन पिछले 7-8 साल से हम देखें तो उसमें काफ़ी कमी आई है। और पाकिस्तान को किस प्रकार से दबाया है केंद्र की सरकार ने, हमारी बेल्ट फोर्सेस ने, इसके लिए केंद्र की सरकार की सराहना करनी चाहिए। मिश्रा साहब, जैसे कि भाजपा का कार्यालय जम्मू जो है, वहाँ पर एक प्रदर्शनों का अड्डा बना हुआ, उसका क्या कारण है? देखिए, बात ऐसी है कि आज केंद्र में हमारी सरकार है, जम्मू कश्मीर में एलजी का शासन है, तो
जिन लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो आखिर कहाँ जाएंगे, उनके पास एक ही समाधान उनको नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के जाकर बैठें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी आवाज़ को हमारे आदरणीय प्रधान जी के पास पहुंचाएं और वो उनके मसले को सुने और उनको हल करने का प्रयास करें। और जैसा प्रयास हम लोग, हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में कर रही है। राज्य में चुनाव को लेकर क्या संभावना व्यक्त कर रही है बीजेपी? अब इस बारे में तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही बता सकता है, इसमें मैं सक्षम नहीं।